और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये छत्तीसगढ़ को वंदे भारत की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रही है। और ये दूसरी वंदे भारत को लेकर के सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी के जरिए दिखाते हुए दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। तो ये आपको हम छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हरी झंडी दिखाई जा रही है और मंच पर यहां पर आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच की, जहां पर दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत हो रही है। और ये बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिली है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस और उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात के तौर पर ये मिल रही है। तो हरी झंडी दिखा करके इसकी शुरुआत की जा रही है, शुभारंभ किया जा रहा है और लोगों के जीवन को और ज्यादा आसान और उनके सफर को और ज्यादा आसान बनाने का काम यहां पर आज किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन की सौगात आज छत्तीसगढ़ की जनता को दी है। तो छत्तीसगढ़ को वंदे भारत की सौगात मिली है। तो पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा करके वंदे भारत की सौगात आज छत्तीसगढ़ की जनता को दी है। दरअसल दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और अब लोगों के लिए सफर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और भी ज्यादा सुविधादायक बन जाएगा। तो हरी झंडी दिखा करके छत्तीसगढ़ के लोगों को आज बड़ी सौगात वंदे भारत के तौर पर मिली है। भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सीआर पाटिल, देश के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहां आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बधा? एकदम मजाમાં? વાહ! તમારા બધાની ક્ષમા માંગીને મારે આજે ભાષણ હિન્દીમાં કરવું છે, કારણ કે બીજા રાજ્યના પણ બધા સાથીઓ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા છે અને આપણે ગુજરાતમાં તો હિન્દી ચાલે કા? ચાલે ને? आज देश में गणेश उत्सव चारों तरफ उत्सव की धूम है। घरों में भी गणपति विराजित है। आज मिलाद उन नबी भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई त्योहार और पर्व मनाए जा रहे हैं। उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज गुजरात के गौरव में
एक और सितारा जुड़ा है। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा। भारत की सौगात मिल गई है छत्तीसगढ़ को। और आपको ये भी बता दें कि ये दुर्ग से सुबह 5:45 पर रवाना होगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, और जो रायपुर 6:13 पर पहुंचेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर दिया। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिल गई है वंदे भारत के रूप में। बिल्कुल, देखिए दूसरी वंदे भारत है छत्तीसगढ़ के लिए। ये पहली वंदे भारत नागपुर तक जाती है, फिर नागपुर से वापस आती है रायपुर होते हुए। और ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो दुर्ग से रवाना होगी 20 सितंबर से और विशाखापट्टनम तक जाएगी, फिर विशाखापट्टनम से वापस वाया रायपुर होते हुए दुर्ग पहुंचेगी। और जाने का रास्ता भी वाया रायपुर ही है। लेकिन आज चूंकि इसका इनॉग्रेशन था, आज इसका शुभारंभ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से महज कुछ मिनट पहले, मतलब कुछ ही देर पहले हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। तो आज शुभारंभ कार्यक्रम मतलब स्पेशल के तौर पे इसे रायपुर से रवाना किया गया है इस ट्रेन को। तो आज रायपुर से अब से महज कुछ मिनट पहले ही ये ट्रेन रवाना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर उन्होंने हरी झंडी दिखाई। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें राज्यपाल रमेन डेक्का और इसके अलावा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुनत सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। और बड़ी सौगात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब ट्रेन की रवानगी से पहले हमने ट्रेन में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं विशाखापट्टनम तक हो या महासमुंद या दूसरी स्टेशनों तक, उनसे बातचीत की तो बेहद खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। इसके अलावा सीट बेहद कंफर्टेबल है, कम समय में वो विशाखापट्टनम पहुंच पाएंगे। करीब 8 घंटे की जर्नी है अगर हम दुर्ग से विशाखापट्टनम तक की कहें तो। इसके अलावा भी जो है वो कई सारी ऐसी जैसे टाइम की पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखने की बात आ रही है। सस्पेंशन ऐसा लगा है इस ट्रेन में कि दूसरे ट्रेनों की तरह जर्किंग नहीं महसूस होगी। मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रेन चल रही है तो किसी तरह से जो है वो हरासमेंट हो रहा है या किसी तरह से थकान हो रही है। तो ये इसका चूंकि नए तकनीक के हिसाब से उसका सस्पेंशन है, तो ये कई सारे स्पेशल ऐसे फिगर्स हैं जो इस ट्रेन को बेहद खास बना रही है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों का जो सफर है वो और भी आसान होगा, सुगम होगा, क्योंकि 4 घंटे का समय अब लोगों का बचने वाला है दुर्ग से विशाखापट्टनम के रास्ते के लिए।